हरियाणा की शान मुर्रा खान मुर्रा किंग हरियाणा यूट्यूब चैनल पर सचिन जाखड़ की तरफ से सभी भाइयों को राम राम। उम्मीद करते हैं सभी भाई स्वस्थ होंगे, सभी भाइयों का पशुधन स्वस्थ होगा। तो लगातार सभी भाइयों के लिए वीडियो जो है लेकर आ रहे हैं। तो जो भी भाई चैनल पर पहली बार आए, चैनल को करो जी सब्सक्राइब, अपनी वीडियो करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि और भाई भी अपने साथ जो है जुड़ सके। तो आज की जो वीडियो अपनी और जो होने वाली है वो होने वाली है भाई डायरी फार्म वर्सेज प्राइवेट जॉब। तो कौन से चीज़ में ज़्यादा फायदा भाई, डायरी फार्म करने में या प्राइवेट जॉब है करने में। तो इस वीडियो के जरिए सभी भाइयों तक आप जो है ये जानकारी पहुंचाने की जो है कोशिश कराएंगे। तो सारी वीडियो ध्यान से देखना भाइयों, अपने कमेंट करके जरूर बताना भाई आज की वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ ये भी कमेंट आपने करना भाई आप कौन सा काम में ज़्यादा इंटरेस्ट जो है लेते हो। तो देर ना करते हुए आज की वीडियो जो है करते हैं भाई शुरू। तो आज की वीडियो सभी भाइयों के लिए जो लेकर आए हैं भाई, आप आज जो पहले ही बता चुके हैं वीडियो में, साथ ही साथ आप लोगों ने जो थंबनेल में देख भी लिया होगा कि आज की जो वीडियो है उसमें क्या होने वाला है। आज की जो वीडियो में होने वाला है भाई डायरी फार्म वर्सेस प्राइवेट जॉब, या आप कह सकते हैं भाई कोई अपना खुद का बिजनेस या प्राइवेट जॉब, बंदे को जो कौन सा काम है वो करना चाहिए। और जो अपना खुद का बिजनेस है उसमें आपने डायरी फार्म ही क्यों चुना, तो वो वीडियो आप सभी भाइयों के लिए अलग से लेके आएंगे। आप जो सेल्फ बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें आप आज डायरी फार्म को लेकर चलते हैं, क्योंकि आप पहले ही बता चुके हैं। और जो अपना चैनल है भाई, जो अपना चैनल काम कर रहा है मुर्रा के ऊपर काम कर रहा है या मिल्किंग वाली गाय भैंसों के ऊपर काम कर रहा है, ताकि आने वाले समय में एक जो अच्छा पशुपालक बन के आने वाले समय में अच्छा जो मुनाफा है वह कमा सके। तो आज की वीडियो में डायरी फार्म वर्सेस प्राइवेट जॉब। तो सबसे पहला पॉइंट है अपन जो एक नंबर पे पॉइंट रखा है वो है भाई सवाल। तो ये सवाल कैसे है भाई, तो अब हर लोगों का सवाल रहता है कि भाई कि आपको करना क्या चाहिए। तो मेरा इसका ये जवाब है भाई, हर एक इंसान की अपनी पसंद है भाई कि वो डायरी फार्म या प्राइवेट नौकरी करना चाहता है। तो जो लोगों का सवाल रहता है भाई उसके ऊपर अपन जो बताया है सवाल जवाब दिया है वो ये जवाब दिया भाई। तो सबसे पहले तो जो इंसान को खुद ये सोचना भाई वो डायरी फार्म करना चाहता है और कोई बिजनेस करना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है या प्राइवेट जो नौकरी है वो करना चाहता है। तो ये इंसान के ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड है भाई वो क्या करना चाहता है। उसको नौकरी करनी है, प्राइवेट नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी, या फिर मान लो कोई सेल्फ बिजनेस या कहीं बाहर जाना है, वो उस इंसान की खुद की जो चॉइस है, खुद का जो काम है भाई। तो अब अपन जो दूसरा पॉइंट रखा है 2 नंबर के ऊपर, तो 2 नंबर के ऊपर रखा है भाई आर्थिक स्थिति। तो कई बार ये भी देखा गया है भाई कोई भी इंसान अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है पर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, तो इसके लिए जो है नौकरी भी करनी पड़ती है और उसकी ये मजबूरी होती है। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है। और दोनों ही मैटर में वही, चाहे वो बिजनेस की बात होगी या फिर जो अपने प्राइवेट नौकरी की बात होगी, ये बिल्कुल लागू होता भाई। कई बार इंसान काम कुछ करना चाहता है लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी पैदा हो जाती भाई उसको बिजनेस छोड़कर जो नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन अगर वो चाहे तो नौकरी के माध्यम से जो पैसे कमा के एक बार जो अपना काम है भाई वो दोबारा से, या फिर मान लो कोई बिजनेस करना चाहे तो वो बाद में कर सकता है। अब बात आता भाई ऊपर आप दिखा रहे हैं डायरी फार्म वर्सेस प्राइवेट जॉब। तब ये जो 2 पॉइंट अपन रखे, ये रखे अपन स्थिति के ऊपर और भाई जो किसी भाई का कोई जो इच्छा है उसके ऊपर। ये बात है भाई डायरी फार्म में काम और प्राइवेट जो जॉब है उसमें काम। तो डायरी फार्म की बात अगर आप करें तो अपने हिसाब से अपना काम है वो कर सकते हैं भाई, बिल्कुल अपन जो देखा गया है। क्योंकि आप जो घर पे खुद की डायरी फार्म कर रहे हैं, घर की जो गाय भैंस रख रहे हैं, तो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं भाई कि इस भैंस को इस टाइम दाना डालना, इसको इस टाइम डालना है, या फिर मान लो इसका इस टाइम मिल्किंग करनी है, अब ये इसको पानी पिलाना है या कैसे करना है, पहले मिल्किंग करनी है या पहले दाना डालना है। तो वो अपने हिसाब से आपका काम है जो मेंटेन कर सका। लेकिन अगर आप बात करें प्राइवेट जॉब की, तो वो काम भाई जो आपको दिया गया है उसी आपको काम को भाई करना पड़ेगा। जो आपको काम दे रखा है भाई आपको कि ये फाइल बनानी है, या फिर आपको मान लो कोई जो छोटी जॉब लग रहे हैं, कई दुकानों पर लग रहे हैं,
तो आपको बता दिया जाता है भाई आपको ये काम करना है, लेकिन आप डायरी फार्म में अपने हिसाब से काम कर सकते भाई, किस काम को किस हिसाब से अपने को करना है। तो ये अपन जो तीसरे नंबर पर रखे भाई काम, वो डायरी फार्म में अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन आपको जो प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट नौकरी है, तो उसमें आप जो अपना बॉस है या फिर आप जिसके काम कर रहे हैं, कोई जो मान लो कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जो काम आपको दिया गया है वही काम आपको जो है करना पड़ेगा। 4 नंबर पे अपन जो पॉइंट रखा है भाई वो रखा है इनकम। तो इनकम की बात करें तो इस काम में का भाई आपकी इनकम एक समान नहीं रहती, कभी ज़्यादा कभी कम भी हो सकती है। ये बिल्कुल सही बात है भाई। डायरी फार्म की अगर आप बात करते हैं तो ये डायरी फार्म का जो अपना देख सकते हो, ये इधर की लाइन है जो डायरी फार्म की है, और जो इस साइड की जो लाइन है वो अपनी प्राइवेट जॉब की, इस साइड की जो है डायरी फार्म की। तो इनकम की बात करें तो आप जो अपनी इनकम है भाई डायरी फार्म में एक समान नहीं रहती, बिल्कुल आप सही बात। अगर आप दूध का भी काम कर रहे हैं, कभी कोई भैंस बीमार हो गई, कोई भैंस जो है मान लो दूध से नाट गई, टड़ गई, मान लो ड्राई पीरियड में चली गई, कोई भैंस ब्याह गई, कोई अपन सेल कर दी, कोई अपन जो ले खरीद कर ले आए, तो उस हिसाब से जो अपनी इनकम है भाई, अपनी जो महीने की अलग अलग इनकम जो है हो सकती है। कभी 20,000 रुपये बचत हो जाए, कभी 30,000 रुपये की हो जाए, कभी 15,000 रुपये की हो जाए। तो ये इनकम अपनी बंधी हुई नहीं है कि भाई इतनी ही इनकम अपने को हर महीने जो है होगी। और अब बात करते हैं भाई इस साइड से तो इस साइड से बात करते हैं भाई प्राइवेट नौकरी की। तो इसमें भाई आपकी जो इनकम है एक समान रहती है भाई। अगर 10,000 रुपये 15,000 रुपये महीना आपको मिल रहा है, तो हो सकता है 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपके 1,500 रुपये बढ़ा दिए जाए, लेकिन जो आपकी इनकम रहेगी वो लगभग जो है सेम ही हर महीने रहेगी। 6 महीनों के बाद 1 साल के बाद जो बढ़ा जाए वो अलग बात है। अगर आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये ही 6 महीने मिलेंगे। उसके बाद अगर 500 रुपये बढ़ाते हैं तो 10,500 रुपये जो है आपकी सैलरी जो है हो जाएगी। ये बात आती है भाई समय की। तो आप अपने काम को अपने हिसाब से कर सकते हैं और समय का बदलाव जो है कर सकते हैं। अगर आपको मान लो किसी भी टाइम कोई भी काम, मान डेयरी फार्म का, किस टाइम पशुओं की जो दाना डालना है, किस टाइम अपने पशु है जो नहलाने हैं, अब आपको टाइम नहीं मिला, मान लो अब अपने पशुओं को नहलाने का टाइम नहीं मिला, तो आप हो सकता है वो इसको शाम को नहला दो या फिर सोने से पहले नहला दो, या फिर मान लो आप आज का काम जो कल पर जो है थोप सकते हैं। कुछ काम है जो डेयरी फार्म में ऐसे है जो आज का काम आप कल पर जो कर सकते हैं। और जो अब बात आती है भाई प्राइवेट जो नौकरी की, तो दूसरों के हिसाब से काम करना पड़ेगा भाई। जैसा काम आपको दिया गया है, जैसा समय के ऊपर दिया गया है, तो उसी हिसाब से अपने को जो है काम करना पड़ेगा। अगर वो काम आप समय पर नहीं करते तो हो सकता है भाई अपनी जो नौकरी है वहाँ से अपनी जो छुट्टी कर दी जाए। तो इसलिए जो काम है जिस समय पर दिया गया है तो उसी समय पर जो काम है कर दिया जाएगा। और अगर आप डेयरी फार्म की बात करें, अगर मान लो कोई भैंसों की मिल्किंग है, 1 घंटा लेट हो जाए, 20 मिनट आधा घंटा लेट हो जाए, तो वो अपना खुद का काम है भाई, किस हिसाब से आप जो है मेंटेन उस काम न कराएंगे। लेकिन जो प्राइवेट नौकरी की बात है तो वो दूसरों के हिसाब से, जो दूसरों के द्वारा या अपने बॉस के द्वारा, अपने मालिक के द्वारा जो है काम दिया गया है, तो उसी हिसाब से अपने को जो काम है करना पड़ेगा। उसके बाद आता भाई खर्चा। खर्चे की बात करें तो अपन डेयरी फार्म मान लो काम के हिसाब से कितना अपन काम शुरू करा है उस हिसाब से अपना जो खर्चा आता है जो डेयरी फार्म में। और जो प्राइवेट नौकरी है तो उसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं आता भाई, अपने को सीधा लगना है और 1 महीने बाद अपनी जो सैलरी है वो आनी जो है शुरू हो जाएगी। तो खर्चे में या फिर मान लो सैलरी काम के हिसाब से कितना जो शुरू करना अपन है। बिजनेस की बात करें तो कितना बिजनेस अपन शुरू करना उस हिसाब से अपन खर्चा करना पड़ेगा। अगर नौकरी की बात करें तो उसमें आप 1 महीने बाद आपकी जो सैलरी है वो आनी जो है शुरू हो जाएगी। अब बात आती भाई परिवार की। इधर अपन जो डायरी के पॉइंट रखे हैं और इधर अपन जॉब के पॉइंट रखे हैं, तो ये अपना 7वां जो पॉइंट है परिवार। तो डायरी फार्म का अगर आप काम करते हैं
तो अपने घर परिवार के साथ आप रह सकते हैं। अपना जो घर परिवार है, अपने जो माता पिता है, बालक बच्चे हैं, तो उनको अच्छे से टाइम आप दे सकते हैं। अब बात आती है भाई जॉब की, तो अपने परिवार के लिए बहुत ही कम समय मिलता है। और जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कई पॉइंटों में, जो समय है भाई वो अपना जो मालिक है, जो काम करने जिसके आप काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से अपने को जो टाइम मिलेगा 9 बजे 8 बजे किसी भी टाइम अपना जो छुट्टी का टाइम होगा तो वो उसी हिसाब से होगा। लेकिन डायरी फार्म में आप घर पे रह करके जो अपने परिवार के या बालक बच्चों के साथ है जो रह सकते हैं। उसके बाद आता ही भाई लास्ट पॉइंट अपन जो रखा, सफलता भविष्य में क्या कुछ जो है होने वाला है। तो डायरी फार्म की बात करें तो काफी सुनहरा जो भविष्य है भाई डायरी फार्म का जो है होने वाला है, क्योंकि लगातार जो पशुओं के रेट बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले 2 से 4 सालों में बहुत ही जो जिसके घर में जो डायरी फार्म मान लो या जो पशु होंगे तो उनका बहुत ही अच्छा रेट जो है पशुपालकों को मिलेगा। और अब बात आती है प्राइवेट नौकरी की, तो ज़्यादातर केस में एक लिमिट तक ही नौकरी वाले है जो है रह जाते हैं। ये बिल्कुल सटीक पॉइंट है भाई। अगर मान लो कोई भी भाई 10,000 रुपये 15,000 रुपये की जो जॉब कर रहा है, किसी मालिक के पास कोई काम कर रहा है, कोई कपड़ों की दुकान पे लग रहा है या कोई किसी प्रकार की मान लो छोटी कंपनी में लग रहा है, तो उस केस में एक ही लिमिट तक जो है नौकरी वाले जो है रह जाते हैं। लेकिन डायरी फार्म में आने वाले समय में जो काफ़ी सुनहरा जो भविष्य जो है होने वाला है। लेकिन इसमें कई बार ये भी देखा गया भाई, कई बार अगर मान लो अच्छी जो मेंटेनेंस ना रखी जाए तो उसमें जो अपने को डायरी फार्म में जो घाटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा घाटा जो है हो सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई आप किस हिसाब से काम कर रहे हैं, हाँ कितना खर्चा कर रहे हैं, कितनी बचत हो रही है, उसके ऊपर जो अपन पूरी वीडियो जो है वो अपन पहले ही बना के डाल रखी है। तो किसी भाई ने ना देखी हो तो वो वीडियो जो है देख सकता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी सभी भाई कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी भाइयों को भाई सचिन जाखड़ की तरफ से राम राम। आने वाले समय में और अच्छी वीडियो और अच्छी जानकारी सभी भाइयों के लिए लेकर जो है आते रहेंगे।